नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पुरानी सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और अपनी किताब को भी पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपकी मदद कर रही होंगी। ऐसा तो नहीं है कि आपका समय ख़राब हो रहा है। दोस्तों प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि आप है ना भक्ति काल वाली वीडियोज़ को सही से देख नहीं रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी मदद हो रही है या नहीं। मतलब मेरे मन में असमंजस चल रहा है माइंड में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन वाली वीडियोज़ को तो अच्छे से देख रहे हो, लेकिन ये भक्ति काल वाली को अच्छे से नहीं देख रहे हो। और इसी में मुझे सबसे ज़्यादा समय लगता है बनाने में, क्योंकि इसके जो ज़रूरी तथ्य है उसको जुटाने में, लिखने में और फिर वीडियो बनाने में तो खैर आदत लग गई है। अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ, पर आप मुझे बताना अगर आपकी वास्तव में मदद हो रही है तो इसको लगातार रखेंगे। वैसे लगातार तो रखनी ही है, लेकिन कुछ सुधार करेंगे कि और अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी जो हमारी ये श्रृंखला जो चल रही है ज्ञानाश्रयी संत काव्य वाली, ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद संत काव्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। मतलब यहाँ पे ही कर लेंगे। 100, 150, 200 जितने भी क्वेश्चन है संत काव्य से रिलेटेड, उनको यहाँ पे करने के बाद उसके बाद ही हम आगे सूफी काव्य को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इससे सहमत हो तो मुझे बताना, क्योंकि अगर भक्ति काल में हम पूरे भक्ति काल के क्वेश्चन एक साथ करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इधर देखिए संत काव्य का पूरा देखना है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा का, फिर प्रेमाश्रयी काव्य धारा जो कि सूफी काव्य के नाम से जानी जाती है उसका, फिर राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चारों जो अलग अलग पोर्शन हमारे बने हुए संत काव्य के अलग क्वेश्चन आपको कराऊँ, चाहे एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन दे दूँ या अलग अलग पार्ट में दे दूँ, और सूफी काव्य के अलग दूँ। उसी तरह से राम काव्य जो है, रामाश्रयी काव्य और कृष्णाश्रयी काव्य जो है, उनके भी मैं अलग अलग दूँ। तो आप इस बात से सहमत हो तो मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, चलो तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज किसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मलुकदास जी के बारे में। देखिए दोस्तों, ये संत मलुकदास से पहले ये हुआ करते थे सेठ मलुकदास। ठीक है, क्या सेठ मलुकदास। तो इनके ऐसा क्या इन्होंने काम कर दिया कि जो सेठ इनके नाम के आगे लग रहा था वो हटके और संत लग गया। कैसे ये संत बन गए सेठ से। एक इंसान सेठ था तो संत कैसे बन गया। आप सोचिए, विचार कीजिए इस तथ्य पे। तो दोस्तों मैं बताती हूँ इनकी कहानी। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बीच में कहानी जो सुनाती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी समझ को विकसित करेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसलिए आप इसको सुनोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये जो मलुकदास जी है, इनका सोचने का, विचारने का तरीका कैसा था, ये क्यों संत बने, इनका पहले का जीवन था वो कैसा था। तो ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इनकी कहानी क्या है, ये सेठ मलुकदास से संत मलुकदास कैसे बन गए। तो दोस्तों ये बहुत बड़े व्यापारी थे। ठीक है, ये मलुकदास जी है ये। तो ये क्या कर रहे थे, एक दिन अपने घर पे सो रहे थे और पास में ही मंदिर था, तो वहाँ पे पुजारी जी सिया राम सीताराम सीताराम ऐसे 4 बजे उठ के जाप करने लग गए थे। ठीक है, तो उनके जाप से क्या हुआ, इनकी नींद खराब हो रही थी, इनको डिस्टर्ब हो रहा था। तो इन्होंने उसको बोला कि भाई तुम इतनी जल्दी जल्दी जग के और क्या ये सीताराम सिया राम लगा रखा है, नींद पूरी करने दो। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है और मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, प्लीज़ है ना, तुम इसको बंद करो। ऐसे इन्होंने बोला उसको। तो उसने कहा कि भाई मैं तो अपनी इसको बंद कर दूंगा, लेकिन मतलब तुम भगवान की भक्ति क्यों बंद करवा रहे हो, ऐसे भी कोई करवाता है क्या, तुम सो जाओ अपना। तो वो कह रहा कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, अच्छे से सोऊंगा, पूरी नींद करूंगा, उसके बाद ही तो काम करूंगा। और अगर पूरी नींद नहीं हुई तो काम सही से नहीं कर पाऊंगा, और काम सही से नहीं कर पाऊंगा तो खाऊंगा क्या, पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसे बोला उसने पुजारी जी को। ठीक है, ये सेठ मलुकदास ने। तो पुजारी जी ने कहा कि भैया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, खाने को भी यही देते, भूखा मारते तो भी यही मारते, तो परेशान मत हो, सब कुछ यही देते, राम ही करते हैं सब कुछ। उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये मान लो कि एक दिन मैं काम नहीं करता हूँ, हाथ से उठा के खाना नहीं खाता हूँ, तो क्या मैं ऐसे ही खाना खा लूँगा, ये खिला देंगे मुझे खाना। तो उन्होंने कहा हाँ खिलाएंगे ज़रूर, क्यों नहीं खिलाएंगे। तो मलुकदास जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे मतलब कि सिद्ध करके बताओ कि ऐसा संभव है क्या। तो उसने कहा कि ठीक है। तो ये जो मलुकदास जी होते हैं सेठ, ये क्या करते, एक दिन के लिए जंगल में चले जाते और जंगल में पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते। पेड़ के ऊपर जब ये बैठे होते हैं तो नीचे बंजारे कहीं से आते हैं और उस पेड़ की छाँव में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। और उनके पास एक खाने का थैला होता है जिसमें टिफ़िन रहता है उनका। उस थैले को वो जब जा रहे होते हैं ना वहाँ से, तो वहीं भूल जाते हैं पेड़ के नीचे। तो मलुकदास जी को तो पता था कि इस जो टिफ़िन, इसमें जो थैले है इसमें टिफ़िन है,
तो लेकिन उसने बोला कि कोई बात नहीं, खाना है तो मैं खाऊंगा ही नहीं, देखते भगवान मुझे मुंह में डाल के खिलाएगा क्या। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वहाँ पे चोर आते हैं, जो डकैत होते हैं वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो इस पेड़ में अच्छी छाया है, इसके नीचे हम बैठ जाते हैं। वो भी थोड़ी देर बैठते हैं तो एक कहता है कि अरे भाई कोई थैला रखा है यहाँ पे, कि देखो क्या है इसमें। तो देखा तो दोस्तों उसमें खाना था। तो एक ने कहा कि बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। तो जो उनका जो मुखिया था उसने कहा कि नहीं नहीं, किसी ने हो सकता है जहर मिला दिया हो, या फिर किसी ने हमको पकड़ने की कोई साजिश रच रखी हो इसलिए रखा हो, तो खाना नहीं है इसको, आसपास देखो कोई है क्या। तो उन्होंने आसपास देखा, आवाज़ दी, लेकिन कोई नहीं मिला। तो अचानक से उनके मन में विचार आया कि ऊपर भी देखते, हो सकता है कोई ऊपर बैठा हो। तो ऊपर देखा तो मलुकदास जी दिख गए उनको। अब उनको लगा चोरों को कि इसने हमें पकड़ने के लिए ये साजिश रची है और इस खाने में जहर मिलाया है, ये हो सकता है पुलिस का आदमी हो। तो उसको बुलाते हैं कि नीचे उतर। वो कहता है कि नहीं मैं नीचे आऊँगी। अरे कि उतर तो सही तो नीचे। फिर वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद उससे कहते हैं कि तुमने रखा ये खाना। वो कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं रखा, मैं तो ऐसे ही बैठा था, कोई आदमी आया वो भूल के चला गया। तो वो चोर उसकी बात पे यकीन नहीं करते और उसमें से एक और निकाल के और उसके मुंह में, उससे पहले तो उससे बोलते हैं कि आप खाओ इसमें से। तो वो मना कर देता है कि मैं कुछ भी करूँगा, तुम्हारे साथ चल के तुम्हारी मंडली में काम कर लूँगा, तुम जो करवाओगे वो कर लूँगा, पर खाना नहीं खाऊँगा। तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे खाना नहीं खाएगा, इसका मतलब तूने पक्का इसमें जहर मिलाया है। तो वो क्या करते, एक और तोड़ के ज़बरदस्ती उसका मुँह खोल के और उसके मुँह में डाल देते। अब ये पूरी कहानी यहाँ पे ख़त्म होने के बाद ये मलुकदास जी जाते हैं वापस उस पुजारी के पास और कहते हैं कि पुजारी जी आपकी बात मान ली कि राम ही खिलाते हैं और वो ही भूखा मारते हैं, और अगर नहीं खाओ तो मार मार के और खिलाते हैं, जैसे कि उन चोरों ने खिलाया था उसको। तो उसने क्या किया, उसी दिन से अपना ये व्यापार जो भी था, उनका काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके और निर्गुण उपासक है दोस्तों। राम को नाम के रूप में पर्याय मानते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं। इन्होंने तो जंगल में जाके इन्होंने भक्ति साधना स्टार्ट कर दी। और देखिए दोस्तों, जैसे कबीरदास जी और उनकी शादी हुई थी, इनकी भी शादी थी, इनकी पत्नी की एक पुत्री हुई थी, तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिर्फ ये अकेले ही बचते हैं, ठीक है। तो ये इनकी संत बनने की कहानी थी। ये सेठ थे और ये बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं मानते थे कि पूजन करो ये करो। ये कहते थे कि काम करो तभी खाने को मिलेगा, काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं, मतलब कर्म को प्रधानता देते थे ये। और उसके बाद कैसे इनका बिल्कुल ही मतलब सब कुछ बदल गया, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। तो देखते हैं इसमें इनके बारे में कि इनका क्या क्या है जो महत्वपूर्ण है हमारी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए इनका जन्म काल है 1574 ईस्वी, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1574 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों, देखिए यूपी में हुआ है। यूपी में इलाहाबाद में गांव है एक कड़ा, इस गांव में हुआ, ठीक है। और मृत्यु हुई है इनकी 1682 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनके गुरु के नाम अलग अलग मिलते हैं काफ़ी जगह। देखिए ज़्यादातर तो पुरुषोत्तम ही माना जाता है। इनकी ये एक रचना है सुखसागर, इसके अनुसार, ठीक है। और कई कई इसका मुरार स्वामी भी बताए जाते हैं गुरु जी का नाम, ठीक है। तो आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से। और इनके पिताजी के नाम से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए सुंदरदास खत्री है इनके पिताजी का नाम, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है ये। अब देखिए इनकी जो रचनाएँ हैं उनके नाम हम देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएँ हैं इनकी। ज्ञान बोध है, बारेखड़ी है, सुख सागर है, रतन खान है, ध्रुवचरित है, स्फुट पद है, भक्त बच्छावली है, ब्रज लीला है, राम अवतार लीला है, भक्ति बेविक है, ज्ञान परुच्छी है, विभव विभूति है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी रचनाएं हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। 12 रचनाएं हैं पूरी, और इसमें से भी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैंने नीचे डिटेल लिख रखी है, देख लेते हैं। है ना, इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। जितने भी ग्रंथ हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, और कैसे बांटा है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए प्रथम भाग में क्या किया है इन्होंने, योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि के गहन विवेचन। देखिए दोस्तों इन सभी से संबंधित जो रचनाएं हैं ना उनको प्रथम भाग में रखा है इन्होंने। तो देखिए ज्ञानबोध नाम की जो रचना इनकी है, ज्ञान परोक्षी है, विभव विभूति है, वह रतन खान है। ये जो 4 रचना है इनको रखा है इन्होंने प्रथम भाग में, ठीक है। ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों सेकंड भाग है, इसमें इन्होंने क्या रखा है, कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति। कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति जिन रचनाओं में हुई है उनको रखा है। तो कौन कौन सी रचना है, भक्ति विवेक और सुख सागर, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे रखा है।
तीसरे भाग में देखिए दोस्तों, अवतारों और चरित्रों का वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने रखा है राम अवतार लीला को, ब्रज लीला को और ध्रुव चरित, तीनों रचनाओं को रखा है, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है चौथा, इसमें रखा है उपदेशात्मक प्रवृत्ति को, मतलब कि भक्त बच्छावली और 12 खड़ी व स्फुट पद, ये तीनों रचनाएं हैं, इनको यहाँ पे रखा है चौथे भाग में, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितनी भी रचनाएं हैं ना, इनको 4 भागों में इन्होंने रखा है। चारों भागों को हमने देख लिया है एक बार। देखिए दोस्तों, जो ज्ञान बोध इनकी रचना है, इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना बताया गया है और इसमें निर्गुण ब्रह्म की अंतस साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि 5 खंडों में वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। इस रचना को इन्होंने 5 खंडों में बांटा है। अब देखिए दोस्तों, इनकी सेकंड रचना है, इसका नाम है रतन खान। ये देखिए 10 परिच्छेदों में विभाजित है, मतलब कि 10 भागों में विभाजित की गई है ये रचना। और इसमें वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मनन, मुक्ति आदि के स्वरूप का वर्णन किया गया है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। अब देखिए लास्ट वाली रचना है, इसके बारे में क्या कहा गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, भक्ति विवेक। दोस्तों ये 3 रचना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इनकी जानकारी यहाँ पे आपके लिए लिखी है। देखिए इसमें काशी के नृप की कथा, पंडित व नागकन्या की कथा, नृप व बढ़ई की कथा, सिंह व श्रृंगार की कथा इत्यादि के माध्यम से ब्रह्मो उपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के समन तथा मन के दमन में ही जीवन की सार्थकता मानी है, ठीक है दोस्तों। इस वाली जो रचना में भक्ति विवेक है, इसमें इन्होंने इन कहानियों के जरिए क्या बताया है कि जो हमारा माध्यम है भगवान की उपासना करने का, ब्रह्मो उपासना का, माया के त्याग का, इंद्रियों के समन का तथा मन के दमन में, मतलब मन के दमन में ही जीवन की सार्थकता को माना है इन्होंने, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़ना। अब देखिए मलुकदास जी की जो कविताएं हैं, उनका केंद्रीय पहलू क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इनकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, इनका केंद्रीय पहलू है वो क्या है, तो देखिए आत्मसमर्पण, आत्मबोध और वैराग्य, ये चीज़ है इनकी कविताओं का केंद्रीय बिंदु, ठीक है। ये तीनों है, आत्मसमर्पण, आत्मबोध और वैराग्य, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना। अब देखिए दोस्तों, विशेष तथ्य देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए। कबीर और दादू की भांति ये भी गृहस्थ थे, मतलब कि इन्होंने शादी की, इनकी शादी हुई और बेटी हुई एक, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो और बेटी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो ये सिर्फ अकेले बचते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके द्वारा अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है, जिसमें संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का भी जोड़ दिया गया है, शब्दों को भी जोड़ दिया गया है। देखिए दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग मिलता है, लेकिन संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों को भी जोड़ दिया गया है कहीं कहीं, तो ये भी जानकारी आपको रखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनके बारे में कही जाती है और हमेशा क्वेश्चन में आती है कि ये आलसियों के समर्थक कभी माने जाते हैं। किसके दोस्तों, आलसियों के। हम सभी को बोलते हैं कि आलस मत करो, और मतलब आलस को बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं, लेकिन ये कभी ऐसे निराले है कि ये आलसियों के समर्थक है। और आलसियों के समर्थक के रूप में इन्होंने क्या लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो दोस्तों बात तो बहुत बड़ी इन्होंने कही है। ये पंक्तियां देकर अक्सर पूछ लिया जाता है किसकी पंक्तियां हैं, और कई बार ये पूछ लिया जाता है पंक्तियां देकर कि ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा भाव कवि ने दिखाया है। तो आलसियों के प्रति इन्होंने समर्थन का भाव दिखाया, उनको समर्थन दिया एक तरह से, तो इसको आलसियों का महामंत्र भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कई भी देखिए कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आलसियों का महामंत्र कौन सा ये है, किसने दिया, मलुकदास जी ने दिया, ठीक है। आलसियों के समर्थक कवि कौन है, मलुकदास है। तो किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आलसियों का महामंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, पंक्तियाँ किसकी है। तो आप ही बता दीजिए, मेरे टिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने अभी अभी जस्ट इसके ऊपर ही पढ़ा है। तो मलुकदास जी की है ये पंक्तियाँ। इनके भांजे और शिष्य, देखिए दोस्तों इनका भांजा भी है और शिष्य भी है, इसका नाम क्या है, सुथरादास है। क्या है, सुथरादास है। इसने क्या किया है, इनकी जीवनी लिखी है। किस नाम से लिखी है दोस्तों, मलूक परिचय के नाम से। ये मैंने ऊपर ऐड नहीं किया, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ऐड किया है इसको। इनका भांजा भी है ये और इनका शिष्य भी है, इसका नाम है सुथरादास। इसने क्या किया है, इसने मलूक दास की जीवनी लिखी है मलूक परिचय के नाम से। तो आपको ये बताना है कि किसकी जीवनी लिखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ तो पता है क्योंकि हम मलूक दास से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए मलूक दास, या फिर यूँ पूछ लेंगे कि मलूक दास की जीवनी किसने लिखी है, तो सुथरादास ने लिखी है। या भी यूँ भी पूछ सकते हैं कि किस नाम से लिखी है, तो मलूकदास मलूक परिचय के नाम से लिखी है, ऐसे आप बताना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना मलुकदास की नहीं है। तो आपने अभी रचनाएं ऊपर पढ़ी है, उनके हिसाब से आप बता सकते हो। और मैंने यहाँ पे जो बिल्कुल महत्वपूर्ण रचनाएं थी उन्हीं को इसलिए रखा है ऑप्शन में, ताकि वो तीनों आपको याद हो जाए। देखिए दोस्तों, ज्ञानबोध इनकी है, रतन खान है, भक्ति विवेक है। ये तीनों मैंने दोबारा से आपको समझाई इंपॉर्टेंट में, और इनके कुछ तथ्य भी आपको दिखाए थे। और दोस्तों अंगबधू है, ये इनकी रचना नहीं है। हमें इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये किसकी रचना है। आप बताना मुझे कमेंट करके कि ये अंगबधू है, ये किसकी रचना है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अंगबधू किसकी रचना है, तो आप बताना मुझे। अब देखिए, मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ, आप सब जानते हो उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलुकदास की कविताओं का केंद्रीय पहलू क्या था। दोस्तों बताइए, इन चारों पॉइंट में से इनकी कविताओं का जो केंद्रीय पहलू था वो कौन सा था। तो आत्मसमर्पण था, बिल्कुल था दोस्तों। आत्मबोध था, वैराग्य था, तो ये तीनों बिल्कुल सही है दोस्तों। वैराग्य भी था, आत्मबोध भी था, आत्मसमर्पण भी था। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब पॉइंट थे इनसे संबंधित, और ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाय बाय।